ईडी के द्वारा लालू प्रसाद यादव व उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख की संपत्ति अटैच किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा विपक्षी दलों को बदनाम करने की सुपारी दे रही है, जो ठीक नहीं है। जिस तरह से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये संविधान के लिए बहुत ही घातक है। उन्होंने ईडी पर ही तंज कसते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में 2017 में 900 करोड़ की संपत्ति बता रहे थे, पिछली बार 600 करोड़ बताए और अब 6 करोड़ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटैच करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप संपत्ति को बेच नहीं सकते। भाजपा और ईडी की नज़र सिर्फ इसलिए है कि विपक्षी एकता का सूत्रधार महागठबंधन है। अभी तो यह शुरुआत है, महागठबंधन के नेताओं और करीबियों पर और भी कुछ होना बाकी है। आइए जानते हैं उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा। 6.5 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच ईडी द्वारा अटैच संपत्ति की रिपोर्ट हमने मीडिया में भी देखी है। आप लोग को जानकारी दे दूं, 2017 में ये 900 करोड़ की संपत्ति बता रहे थे और 2000 पिछले बार ये 600 करोड़ बताए और आज आकर करके 6 करोड़ की बात ये कर रहे हैं। हम लगातार कर रहे हैं। अटैच का मतलब समझते हैं आप लोग, क्या प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। अटैच मीन्स क्या प्रॉपर्टी के सेलर आप नहीं होंगे, विक्रेता नहीं होंगे, बेच नहीं सकेंगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि गैर भाजपा शासित राज्यों में खास करके लालू प्रसाद परिवार पर ईडी की नज़र इसलिए है कि बिहार सूत्रधार है महागठबंधन की एकता का, और इनको भय लगता है कि आंख में आंख लड़ा कर करके ये बात करते हैं और चुनौती देते हैं जनता के मुद्दों के सवाल पर। लेकिन एक बात अब जान लीजिए, ये अभी तो शुरुआत है। बिहार चर्चा है कि बिहार में विचरण कर रही है ईडी, महागठबंधन के नेताओं पर, करीबियों पर कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस महानुभाव के नियुक्ति और सेवा विस्तार को इनलीगल और असंवैधानिक माना, फिर उनको लीगलिटी कैसे दी गई, ये पूरे जनता के जनमानस में ये बात तैर रही है कि लीगल और असंवैधानिक ये इसको लीगलिटी कैसे दी गई। अगर इंटरनेशनली आपको कहीं प्रस्तुत होना है, प्रेजेंट होना है, इस मानक के तहत अगर आप विस्तार सेवा लिए हैं तो उससे अलग हट के कोई भी एक्शन करिएगा तो इसका मतलब इनलीगल और असंवैधानिक है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जरा बताइए कि FIR पढ़े हैं तेजस्वी जी का, आप लोग जो उनका नाम दिया गया, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए एक बार। कहीं से इनको FIR में नाम देने की स्थिति है। दैट टाइम तेजस्वी प्रसाद यादव नाबालिग थे, सबको पता है, रेल मंत्री नहीं थे, यह भी सबको पता है। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा की प्रकाष्ठा है। और मैं बता रहा हूं कि ये भी ढाक के 3 बात निकलेगा 6 करोड़ वाली बात। और जरा पढ़ लीजिए, ईडी जो अटैच किया ये भी पढ़ लीजिए आप लोग, और डॉक्यूमेंट जरा बढ़िया से, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। वहीं भाजपा के प्रवक्ता संजय टाइगर का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के रास्ते रेलवे में जो नियुक्तियां हुई उसके बदले जमीन लिया गया, उसी की जांच ईडी कर रही है। वहीं उन्होंने महागठबंधन के नेताओं द्वारा आरोप लगाया जाना कि ईडी जानबूझकर महागठबंधन के नेताओं को परेशान कर रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव पहली बार चारा घोटाला में जेल गए थे तब केंद्र में किसकी सरकार थी। आइए जानते हैं उनका इस मामले में क्या कहना है। लालू जी के रेल मंत्री रहते, जो रेलवे में घोटाला हुआ, अवैध बहाली हुई, उसकी जांच चल रही है। नौकरी के बदले लोगों से ज़मीन लिया गया, जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो उसके जांच की एक विहित प्रक्रिया है।
उसके तहत जो संपत्ति है वो अटैच करने का प्रावधान है। ईडी ने उन संपत्तियों को अटैच किया है ताकि वो ज़मीन का या मकान का या जो संपत्ति अटैच हुआ है उसका वो खरीद बिक्री नहीं कर सके। अभी तो अनुसंधान आगे बढ़ रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये पहले से आशंका थी, जिस तरह से महागठबंधन बना, इंडिया बना, उसके बाद ईडी के डायरेक्टर से उनके कार्यकाल बढ़ा, ये आशंका पहले से थी। ना ही देखिए, लालू जी पहली बार चारा मामले में जेल गए थे, उस समय कौन केंद्र में बीजेपी की सरकार थी या राज्य में बीजेपी की सरकार थी। तो आशंका आपको इसलिए थी कि आपने जो करनी किया था तो आपको अंदाजा था कि क्या होने वाला है। दाढ़ी में तिनके वाली बात है। जब जांच चल रही है और आपने गड़बड़ी किया है तो आपकी आशंका स्वाभाविक है कि हम इसमें पकड़े जाएंगे। तो कोई आप मर्म ज्ञानी तो है नहीं। आपने पाप किया है, आपने अपराध किया है तो आपको आभास होगा, आपको अंदाजा होगा। इसका इंडिया से क्या लेना देना है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, आप उसमें रहें ना रहें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो हर आरोपी कोई ना कोई तर्क देता है कि हमको फंसाया जा रहा है। हमने आज तक नहीं सुना किसी ने कहा कि मैं दोषी हूँ। सब यही कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। तो आपने गलती किया है, आपने घोटाला किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, देश की जनता ये सब देख रही है। आइए जानते हैं उनका इस मामले में क्या कहना है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक तौर तरीका देख रहा है। किस तरह से लगातार केंद्र सरकार के दबाव में स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनको डिमोरलाइज करने के लिए अभी भी जो कार्रवाई हो रही है, लालू परिवार को जो परेशान करने की नीयत से ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, उसके पीछे की मंशा साफ है। वो चाहते हैं कि कैसे विपक्षी दलों में शामिल नेताओं को डिमोरलाइज किया जाए, डराया जाए, ताकि विपक्षी दलों का कुनबा कमजोर हो सके। लेकिन ये लोग जानते नहीं है कि इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है इंडिया का साथ देने का। ये लोग लाख कार्रवाई करने की कोशिश करें, लाख डिफेम करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है।